सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम फॉर फ्यूचर के साथ साथ री इश्यू के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कल केवल और केवल आपकी बुक में भी केवल फॉर फ्यूचर के बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं बेटा। क्यों? क्योंकि फॉर फ्यूचर के बाद ये बात तय है कि कंपनी उन शेयर्स को क्या करेगी, री इश्यू। सपोज कंपनी ने कुछ शेयर्स क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। कितने? सपोज 100 शेयर्स। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी के पास तो स्पेस खाली हो गया। नाउ व्हाट कंपनी कैन डू? कंपनी इन सभी शेयर्स को क्या कर सकती है बच्चों? री इश्यू कर सकती है। क्या कर सकती है? री इश्यू। और री इश्यू की भी फॉर फ्यूचर की तरह ओनली वन सिंगल जर्नल एंट्री होती है। ओनली वन। फॉर फ्यूचर की भी वन सिंगल जर्नल एंट्री और री इश्यू की भी ओनली वन सिंगल एंट्री। अब अगर आप समझना चाहें, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं आप एंजॉय करेंगे कि सर इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि री इश्यू की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर वापस से वो ड्रामा नहीं चलता जो आप पहले आपको दिख रहा था। नो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। यानी कि री इश्यू कंपनी जर्नली कितनी इंस्टॉलमेंट में करती है बच्चों? वन इंस्टॉलमेंट। पैसा दो और शेयर लो, दैट्स इट। सर ये तो बहुत गजब है। बिल्कुल। अगर आप री इश्यू की जर्नल एंट्री सीखना चाहते हैं, द जर्नल एंट्री फॉर री इश्यू, इट्स वेरी इजी बच्चों। सर कैसे इजी है? आइए, अगर आप शेयर्स री इश्यू करते हैं तो ये बात तो तय है, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो कंपनी के पास जब भी पैसा आता है कंपनी क्या करती है? बैंक अकाउंट डेबिट। पैसे आए और डायरेक्टली शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब जो लाइव अभी इस क्लास को समझ रहा है और एक बच्चा जो फाइल देखेगा, देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस। क्योंकि कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन, अगर कंपनी ने शेयर री इश्यू किया एट पार, एट पार, तो कंपनी क्या एंट्री करेगी? बैंक अकाउंट दिया, पैसे आ गए और शेयर कैपिटल वापस से क्या हो गया बच्चों? इंक्रीज। हमने शेयर कैपिटल को वापस से क्रेडिट कर दिया। यानी 10 रुपए का अगर शेयर हमने रीइश्यू 10 रुपए में किया तो हम सिंपल एक एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट दिया कि शेयर कैपिटल। सेकंड कंडीशन लेते हैं बच्चों, अगर हमने री इश्यू किया सपोज एट प्रीमियम पे। किस पे री इश्यू किया? एट प्रीमियम। अरे वाह सर, कर सकते हैं, बिल्कुल। हमारी इच्छा, हमारे पास कुछ शेयर्स का स्पेस बचा है, हमने उसको प्रीमियम पे री इश्यू कर दिया। सर क्या जनरल एंट्री होगी? पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और साथ साथ क्या चीज अटैच हो गई? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अच्छा सर, वाह, मतलब हमारे पास दो दो ऑप्शंस है। अरे दो दो छोड़िए बेटा, हमारे पास री इश्यू के समय वी हैव थ्री ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या है? एट पार। दूसरा ऑप्शन क्या है? एट प्रीमियम। एंड द थर्ड ऑप्शन इज एट लॉस। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने तो कहा था शेयर्स को हम कम प्राइस पे दे ही नहीं सकते, वो इशू की बात थी बच्चों। अभी क्या चल रहा है? दिस इज नॉट इशू, दिस इज री इशू। दिस इज री इशू। अब सेम डे आज घर पे जिसने प्रैक्टिस कर ली वो बच्चा कहेगा सर वी आर एंजॉइंग, हमें इजी लग रहा है। अदरवाइज तो टॉपिक हार्ड लगना तय है, 100% तय है बेटा। यानी कि हम चाहें तो अपने शेयर को लॉस पे भी री इशू कर सकते हैं। आप इसे नॉर्मल लैंग्वेज में डिस्काउंट भी कह सकते हैं। यानी कि शेयर्स को डिस्काउंट पे री इशू किया जा सकता है। आप कह सकते हैं मनी मन में कि ये सेकेंड हैंड शेयर है और सेकेंड हैंड शेयर है तो री इशू डिस्काउंट पे किया जा सकता है। सर इस कंडीशन में क्या एंट्री होगी? सेम एंट्री। पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट दिया, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है क्योंकि शेयर री इशू कर रहे हैं, और जो नुकसान है, लॉस है, बस इतना बता दीजिए। अगर आप में से कोई बताना चाहे, बड़प्पन होगा बेटा, कि लॉस को डेबिट में लिखते हैं या क्रेडिट में। एनीवन हु वांट्स टू पार्टिसिपेट? डेबिट। दैट्स गुड बेटा, दैट्स गुड, वेरी गुड। सर लॉस को डेबिट में लिखते हैं, यानी कि डेबिट में हम लॉस, लेकिन उस लॉस को जो अगर हमने सपोज 10 का शेयर, सपोज एक ही शेयर री इशू कर रहे हैं, 10 का है, कितने में री इशू कर रहे हैं? 8 में। पैसा आ रहा है 8 रुपीज।
शेयर कैपिटल तो फेस वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है 10 रुपीज, 2 रुपीज का लॉस हो गया, और इस लॉस को कंपनी कवर अप करेगी फ्री की कमाई से, विच इज नोन एज शेयर फॉरफिचर। जब आपने शेयर फॉरफिट किए थे तो आपने कुछ फ्री की कमाई जनरेट की थी क्रेडिट में। याद करो, शेयर फॉरफिचर को आपने क्रेडिट किया था, अब वहां से उस क्रेडिट की अमाउंट को डेबिट में ले आएंगे। और ऐसा केवल कब होगा? जब हम अपने शेयर्स को किस पे रीइश्यू करेंगे? लॉस पे। मतलब एक बार अगर आपने एक दिन पूरा स्पेंड कर लिया ना फॉर फ्यूचर इशू, 99% कह रहा हूं, आप सभी बच्चे कहेंगे सर टॉपिक सच में बहुत इजी है, क्योंकि वेराइटी सेम चलती जा रही है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था, नई नई वेराइटीज आ रही थी बेटा। आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, बच्चे बाद में कहते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, सर कंपनी बहुत इजी है सर, सर एक ही तो पैटर्न है सर, बात खत्म। यानी कि हमने शेयर्स को री इश्यू किया, और तीन ऑप्शन है, एट पार, एट प्रीमियम और एट लॉस। अब जब आप फॉरफिट कर देते हैं तो इसके बाद एक लास्ट काम बाकी रह जाता है, और वो लास्ट काम क्या है बच्चों? देखिए, after reissuing shares, after reissuing shares reissue करने के बाद, if there is any balance, if there is any balance left in share forfeiture account, if there is any balance left in share forfeiture account, it will be transferred, it will be transferred to capital reserve, it will be transferred to capital reserve। अब यहाँ बच्चे कहते हैं सर क्या प्रॉब्लम है, ये चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि ये सच में इंपॉर्टेंस रखता है बेटा। ठीक है, आप अपनी बुक के मैक्सिमम पेजेस टर्न कर लेना, आपको बुक के एंड में, मतलब हर एक क्वेश्चन के एंड में एक ही वर्ड दिखेगा, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और ये सीखना अपने आप में ही समझ लो सीधी सी बात की एक अचीवमेंट है, बिकॉज इट इज नॉट इजी, ओपनली बोल रहा हूँ। लेकिन ये हार्ड भी नहीं, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। 8-10 क्वेश्चन करके बच्चा इस फॉर्म में आ जाता है, कहता है सर अब तो आप हमें कुछ भी पूछ लो, हम इजिली कैपिटल रिजर्व बता देंगे। इसकी जर्नल एंट्री बताता हूँ, फिर क्वेश्चन के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको समझ में आएगा। शेयर फॉरफिचर का अगर कुछ बैलेंस है, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, और ऐसा क्यों, मैं इसका रीजन अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। राइट, आइए डी के गोयल बुक के अकॉर्डिंग अगर बात करूं, डी के गोयल बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 7.161, और क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूं पहला शॉर्ट क्वेश्चन 37। जब आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे तो आप लॉन्ग भी कर लेंगे। यानी कि बच्चों को एक चीज पता है कि जनरली हमने कंपनी के अंदर 8 एंट्रीज देखी, 1 to 8, याद आ रहा है बेटा? 1 to 8, 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड कॉल। राइट बेटा? इसके बाद 9th एंट्री पता है किसकी होती है? शेयर को फॉरफिट करने की। 10th एंट्री पता है किसकी होती है? री इश्यू करने की। पता है 11th एंट्री कौन सी होती है? बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। 11 डब्बों की गाड़ी है बेटा, इतनी सी बात, ओनली 11 बॉक्सेस। अब इसमें से पेपर में कैसा आएगा, वह वी कैन गिव यू एनीथिंग। हो सकता है हम आपको एक क्वेश्चन दे दें और उसके ऊपर बेस, जैसे इंग्लिश में पैसेज आता है, 8 पॉइंट्स पे अलग अलग 8 क्वेश्चन दे दे, 1-1 मार्क, चल सकता है, कोई बिग डील नहीं है बेटा। राइट, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। फर्स्ट केस पढ़ते हैं, मैं पहले समझा रहा हूं आपको। ए लिमिटेड एक कंपनी है बेटा, इसने फॉरफिट किए हैं, पता है कितने शेयर्स? 100 शेयर्स। एक कंपनी है ए लिमिटेड, इन्होंने 100 शेयर्स फॉरफिट किए, और एक शेयर कितने का था बच्चों? 10 रुपीज। और आगे लिखा है फुल्ली कॉल्ड अप। सर ये फुल्ली कॉल्ड अप का क्या मतलब है? मतलब जनता से पूरा पैसा मांगा है, लास्ट इंस्टॉलमेंट तक पूरा पैसा मांगा है। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि पूरा पैसा ना मांगा हो, बिल्कुल वैसी वैरायटी भी दिखेगी आपको, लेकिन जो एंट्रीज हैं ये फिक्स हो चुकी है। अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, बस अब इसमें कैलकुलेशन में आपको दिमाग लगाना है। एक कंपनी है ए लिमिटेड, 100 शेयर फॉरफिट किए, एक शेयर 10 का था, फुल्ली कॉल्ड अप था। सर किस पे इश्यू किया ये तो लिखा ही नहीं है, कुछ ना लिखा हो तो हमेशा क्या मानते हैं कि एट पार पे इश्यू किया होगा।
अब सर ये बताओ फॉरफिट क्यों किए? आखिर इस इंसान की क्या गलती थी जिसके पास 100 शेयर्स थे? इसका क्या एरर था, क्या मिस्टेक था? बताते हैं बेटा, बताते हैं। इसने फर्स्ट कॉल 3 रुपीज पर शेयर की नहीं दी। इसने फाइनल कॉल, जिसे हम सेकंड कॉल भी बोल सकते हैं, फर्स्ट के बाद सेकंड कॉल ही फाइनल कॉल होगी बेटा। इसने सेकंड कॉल यानी कि फाइनल कॉल पे भी 3 रुपीज पर शेयर नहीं दिया। अब कंपनी को तो गुस्सा आना तय है। और इसके बाद आगे लिखा है री इशू। अब एक सजेशन है, अगर आपके पास बुक अवेलेबल है, जब आप फॉरफिचर री इशू पढ़ें तो मेहरबानी करके पहले केवल किस पे कॉन्सेंट्रेट करना? फॉरफिचर। अगर आप में से कोई भी तुरम खान बच्चा है, टॉप से टॉप बच्चा है, तो भी गलती कर सकता है। कब? अगर आपने री इशू साथ में पढ़ लिया। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ री इशू? मतलब पहले शेयर कैंसिल किया और उसके बाद किसी और को टिका दिए, किसी और को बेच दिए, तो वो अभी मत पढ़ो। पहले एक ही एंट्री करो, शेयर फॉरफिचर की। कल कराया था, आज वापस से रिवीजन करा रहा हूं। आइए बेटा, जब जब कंपनी शेयर फॉरफिट करती है, पहली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल कर देती है। कंसेप्ट समझना, ऑनलाइन क्लासेस है, टाइम कम होता है बेटा, कंसेप्ट 100% समझा सकता हूँ, इसलिए धीरे धीरे समझा रहा हूँ ऑनलाइन के चक्कर में। सर इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट किया, ठीक है। कितने रुपीस का एक शेयर था? 10 रुपीस। पूरा मांगा था, पूरा 10 रुपीस से शेयर कैपिटल कैंसिल। कितने शेयर्स कैंसिल करेंगे? कितने शेयर्स? जितने शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हो, क्वेश्चन में लिखा है, टेंशन की बात ही नहीं है बेटा, ठीक है, वो अभी मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं बेटा फॉरफिट? क्या गलती थी शेयर होल्डर की? सर इस शेयर होल्डर ने दो दो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया। तो लिख दो क्रेडिट में, जो भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट इसने नहीं किया। सबसे पहले हम वो अमाउंट लिखते हैं जो शेयर होल्डर ने नहीं दिया, विच इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। बट हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट शो नहीं कर रहे क्योंकि हमने पहले भी शो नहीं किया। अगर आप में से कोई बच्चा पहले कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर रहा था, तो उसको अब क्रेडिट में कॉल्स इन एरियर ही लिखना पड़ेगा। कंफ्यूजन हो जाता है। दैट्स वाई एक एवरेज बच्चे के हिसाब से हम सभी बच्चों को पढ़ाते हैं कि बेटा ये जो लिख रहा हूँ, मैक्सिमम बुक्स भी यही कहती है कि इसी टाइप से प्रेजेंटेशन दो, एक स्टूडेंट कंफर्टेबली क्वेश्चन कर लेगा, दैट्स इट। सर ये क्रॉस क्यों लगाया आपने साइड में? ये अभी केवल आपको समझाने के लिए, पेपर में मत लगा देना बेटा, राइट? ये वो इंस्टॉलमेंट है जो इस इंसान ने नहीं दी, और ये अभी हम पर शेयर की बात कर रहे हैं। अगर बोर्ड का सब्जेक्टिव पेपर आता है, ये 10 रुपीज 3 सेम मैनर में आप लिख सकते हैं। किसी के पास पावर नहीं है कि आपके कॉपी को आपके मार्क्स डिडक्ट करे। भैया अकाउंट्स का पेपर कर रहे हैं, ये लिख सकते हैं 10 3 3, इससे हमें कंफर्ट मिलता है, बात खत्म। अब बता सकते हैं बेटा इस शेयर होल्डर ने पर शेयर कितना दिया होगा? आप में से कोई बच्चा बताना चाहेगा? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। 4 बाकी है, 6 4 दिया। रुपए। 4 रुपए सर, इसने 10 में से 6 रुपए नहीं दिए, तो 4 रुपए तो दिए होंगे ना सर, उसे हम फॉरफिट कर लेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये वो पैसा है जो शेयर होल्डर ने हमें दे दिया और हम उसे वापस नहीं देंगे। सर क्यों? क्योंकि इसने चीटिंग की है, गद्दारी की है, इसने हमें पूरा पैसा नहीं दिया। हम तो कह रहे थे पूरा पैसा दो ना, बात खत्म, ईमानदारी से अपना शेयर लो, दैट्स इट। नरेशन लिखते हैं बेटा, और उसके बाद आपको समझाऊंगा मैं और भी अच्छे से। बीइंग 100 shares were forfeited, being 100 shares were forfeited। अब बच्चों सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉरफिचर की एक ही तो एंट्री होती है, 100 इंटू 10 1000, 100 इंटू 3 300, 100 इंटू 3 300, 100 इंटू 4 400। अब मैं रुक रहा हूँ 1 मिनट और आप सभी से पूछता हूँ कि क्या किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट है कि सर फॉरफिचर की एंट्री ऐसी क्यों की? एंट्री में अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बिंदास, आई एम वेटिंग। और किसी भी क्वेश्चन में फॉरफिचर की एंट्री इट विल रिमेन सेम। अगर एट पार पे शेयर आपने इशू किया है, कंफर्म कैसा भी कुछ भी आ जाए, कंसेप्ट ये रहेगा, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा बेटा। इज इट ओके? कल अगर आप थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कर लेते या डाउट पूछते तो मैं आपको और भी अच्छे से हेल्प कर पाता, बट नहीं पूछा, कोई बात नहीं, आज से प्रैक्टिस कर लो, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं बेटा, मत करो, इट्स ओके। आपको लगता है अचानक से आप
छक्के चौके मारने वाले हैं, तो एक बार ऐसा भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 बच्चे तो ले आएंगे 90 क्रॉस, इतना तो मेरा दिल कहता है, कोई बात नहीं। बाकी बच्चे कभी और किसी जीवन में 12th की मार्कशीट में कोशिश करना, कभी फ्यूचर में ट्राई करना बेटा, राइट। चलिए, अब इसमें से हम कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन, ऑल ऑफ दी शेयर्स, ऑल ऑफ दी शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप। आपने इन सारे शेयर्स को री इशू कर दिया एज फुल्ली पेड अप, मतलब जिनको भी दिया उनको बोला आज के बाद भाई हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, लो पैसा दे दो। और मजेदार बात, हमने इन शेयर्स को किस भाव से री इशू किया? वाओ सर, हमने ये शेयर्स वापस से किसी और को बेच दिए। कितना इजी है सर। क्यों बेचे? क्योंकि हमारे पास स्पेस खाली था। एक स्कूल में 100 सीट्स थी कि 11th-12th में 100 बच्चे ही आ सकते हैं। ठीक है बेटा, आप सभी बच्चों ने एडमिशन ले लिया, 100 सीट्स फिल हो गई, सबने पूरी फीस दे दी। एक महीने बाद सपोज रिया ने स्कूल छोड़ दिया, रिया कह रही है मैं जा रही हूँ दिल्ली। ठीक है, अब स्कूल की कितनी सीट्स, अब अपने पास स्कूल में कितनी सीट्स रह गई बेटा बताइए, कोई बताना चाहेगा बेटा? एनीवन? 99। 99 वेरी एक गुड, सीट वेरी है। गुड। एक सीट खाली हो गई सर। अब मान लो एक नई बच्ची, खुशी ने अभी तक एडमिशन ही नहीं लिया था, अब खुशी ने हमारे स्कूल में अप्लाई किया। खुशी, आपको एडमिशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, बताओगे बेटा? यस खुशी, बोलो बेटा। एनीवन एल्स? यस और नो, मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? हाँ। 100% मिल पाएगा सर, क्योंकि एक सीट का स्पेस खाली हो गया। इन द सेम मैनर, जब कंपनी शेयर फॉरफिट कर लेती है बच्चों, इट मींस इतने शेयर्स का स्पेस खाली हो गया, जिसे कंपनी किसी और को टिका सकती है, किसी और को रीइश्यू कर सकती है। उस कंडीशन में वापस से कंपनी के पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। सर मजेदार बात, कंपनी ने ये शेयर जो 10 का था वापस से कितने में बेच दिया? वाओ सर, 10 रुपीज में पैसे आ गए, और वापस से शेयर कैपिटल क्या हो गया बच्चों, पता है आपको? वापस से शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। डेबिट से कहां आ जाएगा पता है बच्चों? डेबिट से कहां आ जाएगा? क्रेडिट। अब ये चीज बच्चा समझ जाए तो बच्चा कहता है सर वंडरफुल, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप शेयर इश्यू करते हैं तो शेयर कैपिटल वापस से क्या हो जाता है बच्चों? री इश्यू। और शेयर 10 का था, 10 में ही दिया है, शेयर कैपिटल भी 10 रुपीज से इंक्रीज होगा। नरेशन being sorry, being 100 shares reissue, being 100 shares reissue, मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। मतलब देखो कंसेप्ट कितना मजेदार है। पहले शेयर कैपिटल डेबिट, अब वापस से क्या हो गया? क्रेडिट। सर क्या ये सभी क्वेश्चंस में एज इट इज होगा? बिल्कुल 100% एज इट इज होगा बेटा, इसमें कौन सा बिग डील है? इसमें कोई बिग डील नहीं है। फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल कैंसिल हो जाता है, डेबिट हो जाता है, रीइश्यू के समय वापस से क्रेडिट हो जाता है। इट्स वेरी इजी, मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 1000। अब अगर आप में से कोई बच्चा मुझे हेल्प कर सके तो बहुत ही मजेदार होगा बेटा। आप सभी से बात कर रहा हूं मैं। मुझे एक छोटी सी बात बताइए बेटा, आप सबको दिख रहा है जब आपने ये शेयर फॉरफिट किए थे तो ये शेयर फॉर फ्यूचर आपको दिख रहा है, क्या ये कंपनी की अब फ्री की इनकम नहीं रही बेटा? क्या ये फ्री की इनकम नहीं है? क्या ये फ्री का पैसा नहीं है कंपनी का? क्या ये 400 फ्री का? यस, एनीबडी हु वांट्स टू पार्टिसिपेट, कोई कहना चाहेगा? अगर आप, ये फ्री का पैसा है, आपको फ्री फंड का 400 मिल गया, शेयर फॉर फ्यूचर, जिसके लिए हमारे बच्चे कई दिनों से फाइट कर रहे थे। गौरव ने भी फाइट की, उषान ने भी फाइट की कि सर इसे तो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। भाई ऐसा है, कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है ना, कंपनी बैलेंस शीट में दिखाती है, क्योंकि वो प्रॉफिट कंपनी का नहीं है। किसका है बताइए, कोई बताना चाहेगा? किसका होता है प्रॉफिट कंपनी में? एक नंबर का क्वेश्चन है बेटा, किसका होता है? शेयर होल्डर्स का होता है। कंपनी कैन नॉट टेक द प्रॉफिट इनटू देयर होम, कंपनी नहीं ले जा सकती। सर अब इस शेयर फॉर फ्यूचर का क्या करेंगे?
क्योंकि हमने सर इन शेयर्स को रीइश्यू भी कर दिया। चेक इट आउट बेटा, सर हमने तो सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए। सर अब ये 400 रुपए जो हमारी फ्री की कमाई है, अब इस कमाई का हम क्या करेंगे? इट विल बी ट्रांसफर्ड। अच्छा बेटा, ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, ये मैं शेयर फॉर फ्यूचर को बोल रहा हूं। शेयर फॉर फ्यूचर, आजा बेटा आजा, आजा बेटा आजा, क्रेडिट से डेबिट में आजा, और हम इसके बैलेंस को कहां ट्रांसफर कर देंगे बच्चों? कैपिटल रिजर्व। बेटा ऑनलाइन में इससे अच्छा प्रेजेंटेशन कहाँ होगा, आप खुद सोचिए। ये जो कलरफुल प्रेजेंटेशन है, इससे आपको इजी लग सकता है। बस एक बार आप में से जो बच्चे पॉजिटिव सोच लेंगे ना, वो कहेंगे सर इट्स वेरी इजी। ठीक है, शेयर फॉर फ्यूचर को क्रेडिट से कहां ले आए? डेबिट। ये कंपनी की लास्ट एंट्री है। आप टिपिकल से भी टिपिकल क्वेश्चन कर लीजिए। मैक्स टू मैक्स जो लास्ट एंट्री दिखेगी वो क्या दिखेगी? कि सर शेयर फॉर फ्यूचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन इसका एक फॉर्मूला है बेटा, जो बच्चे मुझसे बीकॉम फर्स्ट ईयर में या सीए में भी पूछते हैं, भले वो कहीं पे भी पढ़ लें, सच बता रहा हूं बेटा, आप इसको ये मत सोचना मैं कोई अपनी तारीफ कर रहा हूं। बच्चे फ्यूचर में, आप में से भी कुछ बच्चे पूछेंगे फ्यूचर में, क्योंकि इस, और ये बुक में गिवन है, बस मैं इसको कुछ कोशिश करता हूं इजी करके बताने की। शेयर फॉर फ्यूचर डीआर टू कैपिटल रिजर्व, इसका एक फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला आप सीख गए, समझ लो आपने इस चैप्टर का मैक्सिमम कवरेज कर लिया। बस एक ओवर सब्सक्रिप्शन बाकी रहेगा और कुछ भी नहीं। तो बताओ बेटा इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला देखिए, फिर उसको डायलॉग के तरीके से और अच्छे से समझाऊंगा। फॉर्मूला है अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर फॉर फ्यूचर अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर इनटू reissued shares, reissued shares माइनस, रुकिए, माइनस लॉस ऑन रीइश्यू। अब ये फॉर्मूला आप याद नहीं कर पाएंगे, बच्चे भूल जाते हैं। तो क्या मैं इसका कुछ इजी तरीका बताऊं बेटा? आइए इजी वर्जन सुनते हैं। कितने पैसे कमाए थे फॉरफिट करके? क्या आप में से कोई हेल्प करना चाहेगा साथ में पार्टिसिपेट? कितने पैसे कमाए थे फोकट के, फ्री के? यस 400। एनीवन? 400 300। रुपए, 400। वेरी गुड। यानी कि हर एक क्वेश्चन में दिखने वाला है, कभी 400, कभी 2000, कभी 5000, कभी 3000। सर अभी दिख रहा है 400 रुपीज विद अ डायलॉग। कितने पैसे कमाए थे फ्री के? सर 400 रुपीज कमाए थे। यस सर 400 अपॉन कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे बेटा? कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे बताइए बेटा, कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे? 100। 100 शेयर्स। तो डिवाइड बाय 100 कर दो ना बेटा। सर क्यों? क्यों सर? ताकि पता चले कि एक शेयर पे, लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक है पता लगाना पर शेयर, पर शेयर फ्री का कितना पैसा कमाया। वैसे वो डायरेक्टली 4 रुपए दिख रहा है, बट जब ओवर सब्सक्रिप्शन की क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। इसलिए हम ये फॉर्मूला कहते हैं बेटा सीख ले, जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं है कि कभी भी इश्यू ऑफ शेयर पढ़ लेना, टिपिकल से भी टिपिकल पढ़ लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लास्ट एंट्री का कंसेप्ट यही है, पर शेयर फ्री का कितना कमाया। राइट बेटा? इनटू में, इनटू में मल्टीप्लाई करना है कितने शेयर्स वी इशू किए थे। क्या आप में से कोई बता सकता है कितने शेयर्स वी इशू किए थे बेटा? यस एनीवन? कितने शेयर्स वी इशू किए थे बच्चों? देखिए स्क्रीन पे। 100। यस 100। अरे वाह सर वाह, इस क्वेश्चन में तो हमने 100 के 100 री इशू कर दिए। आने वाले क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा। कभी 50 शेयर री इशू करेंगे, कभी 40, कभी 20, कभी 30, कभी 80, कभी 70। तो जितने भी शेयर्स री इशू करेंगे उतने से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। सर फिक्स है ये बात, पत्थर की लकीर है। तो चलिए शॉर्ट में अभी तक का एक बार फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। कितने पैसे कमाए थे
सर 400 कमाए थे, अपॉन में कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे, सर 100, इनटू कितने शेयर्स री इश्यू किए, सर 100। यहां पर चेंज आता रहता है, कभी हम 20 शेयर, कभी 30, कभी 40, कभी 50%, कभी 70%, कभी 80%, माइनस लॉस ऑन री इश्यू। क्या शेयर्स को री इश्यू करने पे कहीं लॉस हुआ था? अगर हुआ है तो ठीक, सर यहां तो नहीं हुआ। सर यहां पे हमने शेयर्स को री इश्यू किस पे किया है बच्चों? एट पार। तो बधाई हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नुकसान पे करते तो लॉस हो जाता, उस लॉस को हम यहां माइनस कर देते। सिंपल सी बात है। द रीजन बिहाइंड दैट, 400 रुपए आपने पर शेयर फ्री फंड का कमाया, अगर उस पे कहीं लॉस हुआ तो उसको माइनस कर दो। तो क्या आप में से कोई मुझे कैपिटल रिजर्व का आंसर बता सकता है बेटा? कितना रुपीज आंसर आएगा इन दिस क्वेश्चन? इट्स अ इजी। 400। 400। 400। वेरी गुड सर, वेरी गुड। 100 से 100 डिडक्ट कर दिया, मतलब वो डिवाइड कर दिया, और आंसर आ गया 400 रुपीज। अब जल्दी से मैं आपको एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ, ताकि आप फिर कुछ घर पे प्रैक्टिस करें। टास्क दूंगा, आप करते हैं तो अच्छी बात, नहीं करते तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 37। यस बेटा, कुछ डाउट चल रहा है किसी के माइंड में? कुछ? सर यस एक बार सी एंट्री से एक बार वापस बताना ना, वहां से बेटा, मिस हो नहीं गया। बता पाऊंगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है। डोंट वरी। इन बिटवीन दैट मैं फिर से लिंक पेस्ट कर रहा हूं, अगर किसी ने अटेंडेंस फिल नहीं की, आई एम गिविंग यू मैक्सिमम 1 मिनट टाइम बेटा, राइट? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अटेंडेंस फिल कर दो। और जिस बच्चे के मन में कुछ बात है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी, कि सर ऐसा क्या, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, या क्या हमें फील हो रहा है, कुछ भी अगर आप बोलना चाहें तो बेटा, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। उसके बाद हमारे पास टाइम की शॉर्टेज रहती है, क्या करें। और टास्क दूंगा 4-5 क्वेश्चन आपको करने चाहिए। डाउट आए तो आप डाउट पूछ सकते हैं। और मेरा पहला सजेशन है, जो भी आपको टास्क देता हूं मैं आपकी बुक से, आप पहले एग्जाम्पल्स कर सकते हैं सेम सीक्वेंस के, क्योंकि एग्जाम्पल में सॉल्यूशन गिवन। तो आपका अगर आंसर नहीं आता तो आप ट्राई कर पाएंगे, है ना? उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो आप उससे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। बट अगर आप उससे क्वेश्चन पूछें तो मेहरबानी करके फोटो साथ में भेजना। ऐसा नहीं कि आप मुझे मैसेज कर दें, सर क्वेश्चन नंबर 38 समझ में नहीं आया, तो बेटा दिन भर मैं अपने साथ अपनी बुक तो लेके नहीं रखूंगा ना बेटा। तो अगर आप क्वेश्चन भेजेंगे तो मैं आपको इजीली हेल्प कर पाऊंगा, राइट? इज इट ओके? लेकिन फॉर फ्यूचर रीइशू ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। कम से कम 2-3-4 कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। चलिए 37 का थर्ड। अब देखो, इसको अगर आपने समझ लिया ना, तो पहला वाला जो पॉइंट अभी करा है, जो पहला केस, वो अपने आप समझ जाओगे बच्चों, राइट? आइए, क्वेश्चन कह रहा है सी लिमिटेड ने 700 शेयर्स फॉरफिट किए, 10 रुपीज ईच था, फुल्ली कॉल्ड अप था। सर फुल्ली कॉल्ड अप का मतलब एक बार समझाएंगे? जनता से पूरा पैसा मांगा था एंड तक। तो सर फिर प्रॉब्लम क्या हुई? बताता हूं ना बेटा। लिखा है कि जो शेयर होल्डर है, इसने, पता है, अरे बाप रे, क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी बना रहे हैं। ये कह रहे हैं शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का 3 रुपए पे किया, अलॉटमेंट का 2 रुपए पे किया, इतना पे कर दिया। अच्छा जी, इतना पे कर दिया। उल्टा कहानी, उल्टी स्टोरी बता रहे हैं ये हमें, ये आपको कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू द कॉल्स इन एरियर, मिस्टेक ना बता के क्या बता रहे हैं, कितना पे कर दिया। तो जल्दी से, क्या आप में से कोई बच्चा मुझे इतना बता सकता है कि पर शेयर इस शेयर होल्डर ने कितना पे नहीं किया अपने 700 शेयर्स पे? 5। इट इज वेरी इजी सर। 10 का शेयर है, 5 दे दिया तो 5 नहीं दिया, कोई बात नहीं। इसके बाद री इश्यू बाद में पढ़ेंगे, पहले फॉर फ्यूचर की एंट्री करते हैं। इक्विटी, ये देखिए इसकी पहली एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 700 शेयर। आप ऐसा भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, 700 इंटू फुल्ली कॉल्ड अप एट 10 रुपीज, 700 इंटू 10 कितना बना बच्चों? 7000। अब सर इस क्वेश्चन में ये नहीं पता लग रहा कि कितना, क्या क्या नहीं दिया, ये तो पता चल गया, आप बच्चों ने बता दिया 5 रुपए नहीं दिया, बट कौन सी इंस्टॉलमेंट का नहीं दिया? क्या इसके बाद फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों थी?
क्या केवल फर्स्ट कॉल थी? क्या पता 3 इंस्टॉलमेंट थी? सर हमें नहीं पता, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। इन दैट सिचुएशन हम क्या लिखेंगे? सर 2 कॉल्स इन एरियर। अगर ये ना पता चले कि शेयर होल्डर ने कहां कहां कितनी कितनी गद्दारी की है, what account we will open, which account? Calls in arrear। सर 10 रुपए में से 5 रुपए पर शेयर नहीं दिया तो कितना दिया होगा? 5 रुपए। और ये तो क्वेश्चन में लिखा भी है कि सर शेयर होल्डर ने 3 रुपीज और 2 रुपीज दे दिया, तो सर इसे तो हम खा जाएंगे, इसे तो हम फॉरफिट कर देंगे। बिल्कुल सही है, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। whatever amount we have received, company has received, उसे हम फॉरफिट कर लेंगे बच्चों, राइट? अब आप चेक कर लो, बीइंग 700 शेयर्स वर फॉरफिटेड। जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, 700 into 5 3500, 700 into 5 3500। बताओ बेटा फॉरफिचर की एंट्री में कहां टेंशन है? अब जल्दी से री इश्यू वाले डायलॉग पे आते हैं। बताइए कंपनी ने क्या किया? सर कंपनी ने 300 शेयर्स री इश्यू कर दिए। अल्ले सर फॉरफिट तो 700 किए थे, री इश्यू ओनली 300। अरे नहीं बिके सारे शेयर्स। स्कूल की 5 सीट खाली रह गई, रिया ने छोड़ा तो कहीं और बच्चों ने भी छोड़ दिया। स्कूल की 5 सीट खाली हो गई, जरूरी है 5 के 5 फिल हो जाए। अगर केवल खुशी आई तो बाकी 4 सीट तो बच गई ना, हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। 700 में से केवल 300 शेयर्स री इश्यू किए कंपनी ने, क्योंकि इतने ही बिके। और वो भी पता है किस भाव से बच्चों? 7 रुपीज पर शेयर के भाव से। सर कोई टेंशन नहीं है ना सर, चलिएगा चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। और फुल्ली पेड अप पे किए। फुल्ली पेड अप का मतलब आज के बाद हम आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे, प्लीज पैसा दो, शेयर लो, राइट? पैसा ले लो, सेकेंड एंट्री चेक करो, पैसा लो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ जी बच्चों, 10 का शेयर कितने में बेचा? 7 रुपीज। क्या आप में से कोई बता सकता है जल्दी से कितने रुपीस का लॉस हुआ पर शेयर? कितने रुपीस का लॉस हुआ? एनीवन? यस 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 बच्चों, यस। 10 का शेयर कंपनी ने 7 में बेचा। कमाल कर रहे हैं बेटा, सब चुप है एकदम। हेलो, कोई नहीं? अरे बेटा इतनी देर लगा रहे हो, क्लास के अंदर टाइम नहीं है बेटा, क्या कर रहे हैं आप सब? सर 10 का शेयर 7 में बेचा तो 3 रुपए का लॉस, और इस लॉस को हम कहां से कवर अप करते हैं? सर फ्री की कमाई से। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है सर। अगर लॉस होगा तो उसे शेयर फॉरफीचर से, भले फर्स्ट क्वेश्चन हो भले लास्ट क्वेश्चन हो। सर लॉस क्यों नहीं लिखा आपने? डिस्काउंट क्यों नहीं लिखा? नहीं बेटा नहीं, ये सेकेंड हैंड शेयर्स हैं, इस पे अगर लॉस होगा कहां से कवर अप करेंगे? फ्री की कमाई से। कर लिया सर। और 2 में एज यूजुअल जो पिछले क्वेश्चन में किया था, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा 10 से क्रेडिट किया, नरेशन लिखा, री इशू। कितने शेयर्स री इशू हुए जल्दी से बताइए बेटा? सर 300 शेयर्स री इशू हुए। 300 into 7 2100, 300 into 3 900, 300 into 10 3000। ये लो री इशू की एंट्री। और जल्दी से लास्ट एंट्री पे आते हैं बच्चों। लास्ट एंट्री क्या होती है कंपनी की? सर अगर शेयर फॉरफीचर का कुछ बैलेंस बचा है, इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कुछ टास्क दूंगा, प्लीज कंप्लीट कर लेना। आइए मिलके इस पॉइंट का आंसर निकालते हैं बेटा जल्दी से। यस, कितना फ्री का कमाया था जल्दी से चेक करो, कितना कमाया था फ्री का? कोई बताना चाहेगा जल्दी से? यस बेटा, फ्री का। वेरी गुड सर, 3500 कमाया था फ्री का। 700 शेयर्स फॉरफिट किए थे, बट री इश्यू कितने किए? ओनली 300। चलेगा, कोई टेंशन